जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वें प्रैक्टिस सेट को करेंगे। हरियाणा सीईटी के प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं और 9 प्रैक्टिस सेट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और सभी वीडियोस आपको यहाँ पर एक आई के बटन में भी मिल जाएंगी, यहाँ से भी देख लीजिएगा। और 25 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, जैसा कि हम पीछे करते आए हैं। एक एक करके आपके सामने आएंगे, आप आंसर अपना गैस कर लीजिएगा 2-4 सेकंड के बाद, उसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है, हरियाणा में कोयले की पहाड़ियां कहां पर है। तो हरियाणा में कोयले की पहाड़ियां पूछा है। आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, मेवात में कोयले की पहाड़ियां हैं। कहां पर है हमारे हरियाणा में कोयले की पहाड़ियां, कहां पर पाई जाती हैं? तो मेवात में पाई जाती हैं। तो शाम में क्या है? डालमिया फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 1939 में ये स्थापित की गई थी चरखी दादरी में, याद रखिएगा। सूरजपुर में भी सीमेंट उद्योग है। कहां पर? पंचकुला में है ये सूरजपुर सीमेंट उद्योग, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हरियाणा में कोयले की पहाड़ियां मेवात में होती हैं। हरियाणा राज्य कब केरोसिन मुक्त बना? तो केरोसिन मुक्त कब बना हरियाणा राज्य? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा। तो हरियाणा राज्य कब केरोसिन मुक्त बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा केरोसिन मुक्त बन चुका था, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 अप्रैल 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा यहाँ पर, जहां आरा बाग स्टेडियम कहां है? तो जहां आरा बाग स्टेडियम आपको गैस करना है कहां पर है ये, इसका राइट आंसर क्या होगा। जहां आरा के बारे में पूछा है, तो आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए होगा, झज्जर। क्या होगा? झज्जर में है। कहां पर है ये जहां आरा बाग? झज्जर में है ना। तो याद रखिएगा, झज्जर में क्रिकेट अकादमी भी है, और रेवाड़ी में नाहर सिंह स्टेडियम है, और जींद में एकलव्य स्टेडियम है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर ये सब चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जहां आरा बाग आपका ये स्टेडियम झज्जर में है। झज्जर में एक क्रिकेट अकेडमी भी है, और रेवाड़ी में नाहर सिंह स्टेडियम, जींद में एकलव्य स्टेडियम है ना। और एकलव्य मंदिर के बारे में भी पूछा जाता है। ये तो स्टेडियम है जींद में एकलव्य स्टेडियम, एकलव्य मंदिर जो है वो गुरुग्राम के खांडसा गांव में है, ये याद रखिएगा, गुरुग्राम के खांडसा गांव में, है ना। और इसरो किस जिले में अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इसरो किस जिले में अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? आई थिंक आपने गैस किया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार किस मैदान का पाया जाता है? गैस कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार जो पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी का यानी जलोढ़ मैदान का पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मृदा का यानी मिट्टी का या मैदान का पाया जाता है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। रीवा के महाराजा द्वारा कुरुक्षेत्र में गीता भवन कब बनवाया गया था? तो रीवा के महाराजा थे, कुरुक्षेत्र में गीता भवन जो बनवाया गया था वो कब बनवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? गैस कीजिएगा। 1921, 1931, 41 या 51। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। 1921 में रीवा के महाराजा कुरुक्षेत्र में जो गीता भवन बनवाया गया था वो 1921 में बनवाया गया था, 1921 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया? तो हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? इसका आंसर क्या होगा? 2010 होगा। क्या होगा? 2010 को ये वर्ष जो है ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था, 2010, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 3500 से बढ़ाकर 2020 में कितना कर दिया है? तो देखिए ये करंट का क्वेश्चन बनता है ये, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो, है ना। तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, खाली मत जाइएगा, ऐसे ही लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 3500 से बढ़ाकर 2020 में कितना कर दिया है? 7000 कर दिया है। कितना? 7000। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी डबल कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी?
राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। इसका आंसर जो होगा 1969, 1969 में हरियाणा खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1969 में हुई थी, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना भी 1969 में हुई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र भी 1969 करनाल में ये स्थापित किया गया था और HBSC बोर्ड की स्थापना भी 1969 में की गई थी। तो ये जो 1969 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ से। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी, राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्रीय जो करनाल में है ये 1969 में है, HBSC की स्थापना भी 1969 में हुई थी, है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हरियाणा की किस खिलाड़ी को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा की किस खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड मिला है 2020 को, तो इसका आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है रानी रोमपोल को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है 2020 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जैसा कि आप जानते हो विनेश फोगाट और रानी रोमपोल को हमारे हरियाणा से मिला है ना। चलिए 11वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था। तो अधिक प्रभाव किस जिले पर था हरियाणा के, तो ये बताना है जाटों पर आर्य समाज का। तो आर्य समाज का जाटों पर अधिक प्रभाव जो था वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि रोहतक में था, है ना। क्या हो जाएगा, रोहतक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, बास्केटबॉल के खिलाड़ी प्रसिद्ध खुशीराम को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड मिला था, यानी अर्जुन पुरस्कार मिला था। ये आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन के सामने है। ऐसा भी पूछा जा सकता है खिलाड़ी खुशीराम जो है वो किस खेल से संबंध रखते हैं, है ना। तो ये बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। खुशीराम बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से कब नवाजा गया था, 1967 में। 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां यहाँ पर, भारतीय खेल प्राधिकरण में सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। तो खेल प्रशिक्षण, भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का जो निर्माण किया जा रहा है वो किस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा, ऑप्शन सी, HAU में, हिसार में है ना HAU, तो यहां पर ये स्थापित किया जा रहा है खेल प्रशिक्षण केंद्र, भारत का सबसे बड़ा। चलिए देखिए इसमें HAU जो है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी भी है यहाँ पर, तो कहां पर है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी, हिसार में है HAU में। HAU कब स्थापित की गई थी, 1970 में स्थापित की गई थी, 1970 में। यह भी पूछा जाता है। KU के 1956 में सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी KU के, MDU 1976 में, है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा में नदी, नाले, पहाड़ आदि का निर्माण हुआ था। तो भूगर्भिक काल, एक काल बताना है आपको, आपके सामने 4 काल हैं। तो किस काल में ये सब जो है हरियाणा में नदी, नाले, पहाड़ आदि का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई थिंक आपने गैस किया होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, 12 खड़ी में लिखित अभिलेख मिला है। तो 12 खड़ी में लिखित अभिलेख कहां से मिला है, इसका आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो 12 खड़ी में लिखित अभिलेख मिला है सुध जगाधरी से। कहां से, सुध जगाधरी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ये यमुनानगर में है। याद रखिएगा 12 खड़ी अभिलेख कहां से मिला है, लिखित अभिलेख सुध जगाधरी में। कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख मिला है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख मिला है, कहां से मिला है, कपाल मोचन यमुनानगर से। सिरसा से पशुपति संप्रदाय से संबंधित है। तो पशुपति संप्रदाय से संबंधित कौन सा जिला है, सिरसा है। लाड़नू से, लाड़नू राजस्थान में है ये हरियाणा की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। कौन, ये इसमें लिखा नहीं है कि क्या, सॉरी देखिए, हांसी को इसमें शो किया गया था कि हांसी जो है वो हरियाणा की राजधानी हुआ करती थी। एक ये भी शो किया है कि राजधानी दिल्ली जो है ये हरियाणा की राजधानी हुआ करती थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक हांसी और एक दिल्ली, है ना। हरियाणा की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली और एक हांसी, किसके अकॉर्डिंग, लाड़नू जो अभिलेख मिला है राजस्थान में उसके अकॉर्डिंग। ये सब आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। गौ संरक्षण व गौ संवर्धन विधेयक लागू कब हुआ। तो ये विधेयक लागू कब हुआ था, गौ संरक्षण व गौ संवर्धन विधेयक लागू जो हुआ था वो कब हुआ था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। हाँ बताइए, गैस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2015, 16, 17, 18। तो 16 मार्च
2015 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 2015 में लागू हुआ था, 16 मार्च 2015। 17वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर डॉक्टर गोपी चंद भार्गव कहाँ से थे? तो हमारे हरियाणा से थे। किस जिले से थे ये? पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर गोपी चंद भार्गव। तो ये कहाँ से थे? हमारे हरियाणा में। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो ऑप्शन बी होगा, सिरसा से थे। कहाँ से थे? सिरसा इसका राइट आंसर होगा। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि डॉक्टर गोपी चंद भार्गव कहाँ से हैं, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो ये सिरसा से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, भारत का पहला चल न्यायालय मेवात में कब स्थापित किया गया था? मोबाइल कोर्ट के बारे में पूछा है। तो मोबाइल कोर्ट जो है वो प्रथम जो न्यायालय है भारत का, तो इंडिया का पूछा है इसमें। तो कहां पर, मेवात में कब स्थापित किया गया था, कहां किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो मेवात होगा। और कब किया गया था? 2007 में। कब किया गया था? 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में मनरेगा सभी जिलों में कब लागू हुआ था? तो हरियाणा में मनरेगा सभी जिलों में कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा 1 अप्रैल 2008। तो क्या होगा? 1 अप्रैल 2008 को सभी जिलों में हरियाणा के ये मनरेगा लागू हो चुका था। तो सबसे पहले मनरेगा किन जिलों में लागू हुआ था सबसे पहले, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये जरूर बताइएगा, जो हरियाणा में सबसे पहले मनरेगा किन जिलों में शुरुआत हुई थी मनरेगा की, है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो नगरीय जनसंख्या पूछी है, कितने प्रतिशत है? इसका आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 34.88 यानी 88 है। 34.88% जो है ये हमारी नगरीय जनसंख्या है, यानी शहरी जनसंख्या है ना? और ग्रामीण कितनी है? 65.12। 65.12% जो है ये हमारी ग्रामीण है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी? 19.9। तो 19.9% जनसंख्या वृद्धि रही थी 2011 के आंकड़ों के अनुसार, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो ग्रामीण इतनी थी 34.88 और यहाँ पर 65.12 थी, सॉरी ग्रामीण यहाँ पर 65.12 और यहाँ पर जो शहरी थी वो 34.88। तो ये जनसंख्या वृद्धि थी ये 2011 की। शहरी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वो 44.59 हुई थी शहरी जनसंख्या की, और ग्रामीण जनसंख्या की जो वृद्धि हुई थी वो 9.85% हुई थी। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो था वो 73% के साथ में गुरुग्राम था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। यही आंकड़े आपको याद नहीं रहेंगे तो यही कट ऑफ में लेके जाएंगे आपको, अगर आपको याद होंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये सब। चलिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 21वां, पंडित दीनदयाल का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित दीनदयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पंडित दीनदयाल का जन्म जो हुआ था वो झज्जर में हुआ था। कहां पर हुआ था? झज्जर में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डफ नृत्य कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? तो डफ नृत्य कब पहली बार गणतंत्र दिवस पर समारोह में प्रदर्शित किया गया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 1969 होगा। क्या होगा? 1969 में डफ नृत्य जो है ये पहली बार गणतंत्र दिवस पर समारोह में प्रदर्शित किया गया था, है ना? 26 जनवरी 1969 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया है? तो वन स्टॉप सखी का उद्घाटन जो किया है हमारी विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने, तो वो किस जिले में किया है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए गैस कीजिएगा। गैस कर लिया होगा आई थिंक आपने। इसका राइट आंसर जो होगा वो कैथल होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 24वां, DHBBN का मुख्यालय हिसार में कब स्थापित किया गया था? तो ये भी पूछा जा सकता है ना, दक्षिण विभाग जो है हमारा बिजली का वो कहां पर है, ये इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वो हिसार में है। देखिए आपके क्वेश्चन में ही है, ये कहां पर है? हिसार में है। ये कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? DHBBN का मुख्यालय ये किया गया था 1999 में, है ना? 1999 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। और बिजली
जो हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो 1967 में की गई थी, ये 1967 में हो गई थी। और DHBBN का मुख्यालय जो है वो हिसार में कब स्थापित किया गया था? 1999 में। और UHBBN का मुख्यालय ये आपका पंचकुला में, ये भी 1999 में ही स्थापित किया गया था। हरेडा की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी, 1997 में। ये सारे सन आपको याद रख लेने हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए गुरुग्राम फर्रुख नगर मरकज पर मार्ग आएगा। यहाँ पर देखिए गुरुग्राम फर्रुख नगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये गुरुग्राम और फर्रुख नगर मार्ग पर है। तो ये इसकी खोज जो की थी ये किसने की थी? इसकी खोज जो की थी ये किसने की थी? आई थिंक आपने गैस किया होगा, पीटर जैक्सन ने। पीटर जैक्सन ने कब की थी? पीटर जैक्सन ने। और इससे जो राष्ट्रीय जो बाग का दर्जा मिला था, राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था, वो कब मिला था? 1989 में, है ना, 1989 में। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको? और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे पूछा था पीछे, वो जरूर कमेंट करना है आपको। चलिए, ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके चलते रहेंगे जब तक आपका CET का एग्जाम नहीं हो जाता। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।